नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू चैनल ज़रा हटके। हाँ, तो दोस्तों ये चैनल जो है, ये चैनल में आपसे मैं ऐसे नए आइडियाज़ डिस्कस करूँगा कि जिससे एक एवरेज इंडियन की लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आ सकते हैं और इन रियल सेंस ही कैन एक्सपीरियंस अच्छे दिन जो अभी तक वो महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, तो मेरा जो भी नया कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको डिटेल में इसके बाद के वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें कौन से सब्जेक्ट में मैं डिस्कस करूँगा। पहला तो एक इलेक्शन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए कि भाई ये इलेक्शन सिस्टम में जो वोटर्स लिस्ट बनता है तो वोटर लिस्ट में बहुत से वोटर्स का नाम रह जाता है या तो नहीं आता है या तो वो उसने जगह चेंज कर दिया है, फिर भी वो नाम वहाँ रहता है, नई जगह पे उसका नाम नहीं आता है। तो ये वोटर लिस्ट जो बिल्डिंग वाइज अप्रूव होना चाहिए और बिल्डिंग के चेयरमैन और उसके प्रेसिडेंट जो है होता है उसके थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए और या तो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसके थ्रू उसको वेरीफाई करके अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, जो अभी अपने यहाँ इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उसके हिसाब से अपना जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन बहुत लंबा होता है और टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज मनी का भी बहुत खर्चा हो रहा है। तो ये सिस्टम में बदलाव लाना है तो दो ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, जैसा कि यूएसए में है, एक यूपीए और एक एनडीए। जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं ये दोनों पार्टियों में चॉइस करके मर्ज हो सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टीज़ के जो लीडर है वो भी समाप्त हो जाएंगे और बहुत से उसका फ़ायदा इतना है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना बेनिफिट इंडिया को होगा अगले आने वाले दिनों में। दूसरा, अपने यहाँ प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की है और ऐसे हम सब समझते हैं कि ये पोस्ट में हमको कोई फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है। तो ये पीएम की पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एबॉलिश होनी चाहिए और सिर्फ प्रेसिडेंट टाइप की डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे उनको इलेक्ट किया जा सकता है, वो सब मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अपना जो बैंकिंग सिस्टम है, अभी हमारे यहाँ एक ही आदमी का इतने सारे बैंक अकाउंट होता है, कहाँ कहाँ वो बैंक अकाउंट खोलवाता है, तो उससे प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। मिस चेक का इश्यू का, चेक कलेक्शन, चेक क्लियरिंग, ये जो भी प्रॉब्लम आता है और कभी कोई फ्रॉड होता है तो उसका अकाउंट हमको मिल नहीं पाता है। तो जो आदमी इंडिविजुअल बेस पे जहाँ उसका रेसिडेंस है वही रेसिडेंस का जो पिन कोड है, वही पिन कोड में जो लाइसेंस बैंक है वही बैंक में उसका एक ही अकाउंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा अकाउंट वो नहीं खोल पाएगा, तो उससे बहुत सा खर्चा कम हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम का और जो भी फ्रॉड वाले हैं वो भी पकड़ा जाएगा जल्दी और इजीली अवेलेबल कंट्रोल हो जाएगा उसके अकाउंट में। तीसरा, उसके बाद जो अपनी इनकम टैक्स की सिस्टम है, इनकम टैक्स की सिस्टम में एक तो जो रेगुलर टैक्स पेयर है, तो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, जो करदाता जो इंटीग्रिटी वाइज अच्छे है और अपना पूरा इनकम दिखाते हैं, उसको फ्यूचर में कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे करदाता को एक पेंशन की सिस्टम होनी चाहिए कि उसने जितना भी पास्ट में इनकम टैक्स भरा है उसके बेस पे सर्टेन अमाउंट should be given back to this taxpayer as a pension। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना चालू करेंगे और ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन इनकम तो बहुत करोड़ रुपीज़ में करते हैं, लेकिन जब टैक्स रिटर्न फाइल करने का होता है तो बहुत से क्लोजेस में वो लोग डिडक्शन ले लेते हैं और डिडक्शन लेने के बाद उनकी इनकम
या तो 100% कम हो जाती है या तो 50% कम हो जाती है। तो ऐसे केस में उनका टैक्स रिटर्न, यदि वो टैक्स डिपार्टमेंट तो उसका स्क्रूटिनी करता ही है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल रहना चाहिए। तो क्या है, पब्लिक को भी मालूम पड़े कि वो कौन से क्लोज पे टैक्स डिडक्शन ले रहा है और क्या वो सही है, सही इनकम डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे वो पता चलेगा। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है कि जो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और हो सके इतना अपने सर्कल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर एडवर्टाइज करिए, तो जिससे आपको मैं अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लाके आपको एक एवरेज इंडियन पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बना सकूं और वो उसको रियल में एक अच्छे दिन महसूस कर सके। धन्यवाद।